दोस्तों अगर आज के डेट में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना है तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा का एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप जाते हो ना बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच पर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो वहां पर वहां के जो कर्मचारी होते हैं वो आपको नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन करके दे देते हैं। अब नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको MAB यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है, जबकि अगर एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट आप ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। इसके अलावा एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मिनिमम बैलेंस चार्जेस भी आपको काफी कम देना पड़ता है। तो आप जब भी ब्रांच में जाएं तो आप सीधे सीधे ये बोलें कि सर मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना है, ना कि बैंक ऑफ बड़ौदा का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट के बेनिफिट्स और फीचर्स की बात करें तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हो, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भाई साहब इस अकाउंट्स के ऊपर कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस आपके अकाउंट्स पर नोटिस करता है तो विदाउट नोटिस आपके अकाउंट्स को पूरी तरह से बंद कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स के जरिए कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस ना ही करें तो ही बेहतर रहेगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर आपको 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। आज के डेट में 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोवाइड कर रहा है। एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स हो वो चाहे तो कोई भी सेविंग्स अकाउंट्स हो बैंक ऑफ बड़ौदा का। अब इस एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड के जरिए बहुत ही इजीली अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पर आपका एज जो है वो 10 ईयर से प्लस होना चाहिए। हालांकि अगर आपका 10 ईयर्स एज होता है तो यहाँ पर ये अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और इस अकाउंट्स के काफी सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें मिनिमम बैलेंस की तो यहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। यहाँ पर आपको रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे कंडीशंस में भाई साहब यहाँ पर अगर मेट्रो सिटी अर्बन में अपना अकाउंट ओपन करवाए हुए हो तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 250 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपने रूरल और सेमी अर्बन में अपना अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 125 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ेगा। और ये जो चार्जेस है ये क्वार्टरली डेबिट होगा, यानी कि प्रति 3 महीने में आपको ये चार्जेस देना पड़ेगा। मंथली चार्जेस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। अब बात करें अगर हम SMS अलर्ट की तो यहाँ पर आपको 15 रुपए प्लस GST पर मंथ के हिसाब से SMS के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। बाकी यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा आपको एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस GST डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है और इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको इश्यूएंस फीस 100 रुपए प्लस GST देनी पड़ती है। और अगर हम यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस फर्स्ट ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन सेकंड ईयर से आपको 200 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट कर लेता है। अब इसके अलावा अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस को लेकर के बात करें तो इस डेबिट कार्ड के जरिए आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। अब बात करें अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस की तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप मेट्रो सिटी से मंथली 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो और नॉन मेट्रो सिटी से मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर देखो, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM से पैसे निकाल रहे हो और वहां पर अपने लिमिट को क्रॉस कर देते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 5 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालते समय अपना जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो क्रॉस कर देते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 21 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 11 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। अब दोस्तों ये तो हो गया ATM कार्ड चार्जेस। अब बात करें अगर हम कैश डिपॉजिट की तो यहाँ पर देखो, आप मंथली 5 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री में कर सकते हो
और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशन में मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 40 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब बात करें अगर हम कैश विड्रॉवल की, तो यहाँ पर आप मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हो, यानी कि 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 125 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों इस अकाउंट से आप यूपीआई भी कर सकते हो, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आप अप टू 1 लाख रुपए तक पर डे यूपीआई कर सकते हो और यहाँ पर आप पर डे 10 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों इस अकाउंट्स के ऊपर आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी के चार्जेस को डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हालांकि मैं दूसरे पार्ट में आपको बता दूंगा कि एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के ऊपर आपको कितना चार्जेस देना पड़ता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।